एकादशी के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, बात करते हैं सफला एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए। सफला एकादशी के दिन तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन चावल का सेवन करना वर्जित होता है, इसलिए इस दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना वर्जित माना जाता है। भूल से भी इस दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। दोस्तों, बात करते हैं सफला एकादशी के दिन क्या करना चाहिए। दोस्तों, सफला एकादशी पर भगवान विष्णु को खीर, पीले फल व पीले रंग की मिठाई का भोग लगाना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं सफला एकादशी कब है मित्रों। सफला एकादशी पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 25 दिसंबर को रात 10:29 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन 27 दिसंबर 2024 को रात 12:43 पर होगा। ऐसे में इस बार 26 दिसंबर 2024 को सफला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। दोस्तों, इस बार सफला एकादशी गुरुवार के दिन है और गुरुवार का दिन भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है। सफला एकादशी के दिन विष्णु भगवान के साथ माता लक्ष्मी जी की पूजा भी करते हैं, क्योंकि इस दिन की गई पूजा का कई गुना फल मिलता है। इसलिए इस दिन तुलसी माता से जुड़ा यह अचूक उपाय आपकी हर परेशानी का हल कर देगा, चाहे वह धन को लेकर हो या सेहत या संतान की प्राप्ति को लेकर हो। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करना मत भूलिए और साथ ही हमारे इस चैनल द वास्तुशास्त्र को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय माम लक्ष्मी लिखना ना भूले। दोस्तों, इस दिन पूजा, व्रत, दान आदि धार्मिक कार्य करने वालों पर लक्ष्मी नारायण की कृपा बरसेगी। दोस्तों, पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सरल और प्रभावशाली उपाय बताने वाले हैं। दोस्तों, जो भी व्यक्ति 26 दिसंबर को सफला एकादशी कहते हैं, भक्तों 2024 सफला एकादशी के दिन तुलसी में यह गुप्त चीज बांध देता है, तो दोस्तों उसके पास इतना धन आता है कि उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी कोई भी गरीब नहीं रहता और वह बन जाता है मालामाल। दोस्तों, जो भी इस सफला एकादशी पर यह खास उपाय करेगा तो उसके भाग्य के द्वार खुल जाएंगे, वर्षों की निर्धनता दूर हो जाएगी। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी आपके ऊपर असीम कृपा बरसाएंगी, धन धान्य सुख समृद्धि से आपकी झोली भर देंगे। दोस्तों, तुलसी तो सब लगाते हैं, लेकिन यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि तुलसी के नीचे बांधे ये चीज मां तुलसी का मिलता है। ढेर सारा आशीर्वाद माता लक्ष्मी होती है, आकर्षित घर में नहीं आते कष्ट। दोस्तों, तुलसी का पौधा यदि आपके घर में लगा है तो दोस्तों यह आपके परिवार के लिए बहुत ही लाभकारी है। तुलसी के पौधे में देवी लक्ष्मी का निवास माना जाता है और नियमित रूप से तुलसी के पौधे की पूजा करने से काफी लाभ मिलता है। दोस्तों, वेद पुराणों में विस्तार पूर्वक बताया गया है, लेकिन इसी के साथ में क्या आप यह बात जानते हैं कि तुलसी के नीचे यह चीज बांधने पर मिलता है आशीर्वाद, और आपको वह सारी खुशियां मिल जाती हैं जिसके आप हकदार हैं। लेकिन दोस्तों, तुलसी के नीचे यह चीज बांधना भी है जरूरी। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी मां को देवी के समान माना जाता है, पूजनीय माना जाता है। भगवान विष्णु की पत्नी वृंदा मानकर सफला एकादशी के दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह करवाने के लिए भी हमारे यहाँ परंपरा चलती है। शास्त्रों के अनुसार जिस भी घरों में तुलसी का पौधा हरा भरा खिला रहता है, उस घर में सुख, शांति और समृद्धि निवास करती है। भगवान विष्णु की पूजा और प्रसाद में भी तुलसी का पत्ता होना सबसे जरूरी माना जाता है, क्योंकि इनके बिना पूजा अपूर्ण मानी जाती है। इसी कारण से सभी हिंदू परिवारों में तुलसी का पौधा होता है। दोस्तों, आपके घर में भी तुलसी है तो सुख, शांति और समृद्धि के लिए तुलसी मां को लाल चुनरी अवश्य से चढ़ाना चाहिए। अक्सर लोग जाने अनजाने में कई बार ऐसी गलतियां कर देते हैं। वह लोग तुलसी का पौधा तो लगा देते हैं, लेकिन माता रानी को चुनरी नहीं चढ़ाते हैं, जिसके कारण उन्हें अच्छे फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि माता रानी को चुनरी अवश्य से चढ़ाना चाहिए। तुलसी न केवल एक पौधा है, बल्कि यह हमारी मां है। आपको दोस्तों यह भी बता दें कि तुलसी को चुनरी ढक के रखा जाता है, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान
बहुत कम लोग ही रख पाते हैं। वह यह भी गलतियां करते हैं कि तुलसी की चुनरी यदि काफी पुरानी हो जाती है, वह फट भी जाती है, लेकिन पूर्णिमा या फिर अन्य किसी शुभ दिवस पर ही तुलसी की चुनरी लोग बदल देते हैं। लेकिन आपको न केवल त्योहारों पर चुनरी बदलनी चाहिए, बल्कि साफ सुथरी चुनरी मां तुलसी को हमेशा लाना चाहिए। बगैर चुनरी के मां अच्छी नहीं लगती। वह तुलसी मां बेहद नाराज हो जाती है और आपको फलों की प्राप्ति नहीं होती है। तुलसी में कई दिव्य शक्तियां विराजमान हैं जो तुलसी विवाह कराते हैं तो उन्हें कभी भी कष्ट नहीं होती है, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। दोस्तों, तुलसी के पास में आप लोगों को कुछ चीजें हैं जो नहीं रखनी है, तुलसी मां हो जाती है क्रोधित। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि जहां तुलसी का पौधा होता है, वहां पर आपको अपने मुख से कड़वे बोल नहीं बोलने चाहिए। इसके आसपास जूते, चप्पल, झाड़ू, पोंछा रखना भी बहुत पाप माना जाता है। तुलसी के आसपास थूकना भी घोर अनर्थ पाप माना जाता है। पौधे में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। तुलसी में कोई अन्य पौधा नहीं लगाना चाहिए। तुलसी का पौधा जहां पर भी हो, वहां पर सदैव साफ सफाई होना अनिवार्य होती है। तुलसी के पास कपड़े नहीं सुखाना चाहिए। तुलसी का पत्ता नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, माता क्रोधित हो जाती हैं। तुलसी के पत्ते सूख कर गिर जाते हैं, उन्हें कूड़े में नहीं डालना चाहिए, मिट्टी में उसे दबा देना चाहिए। तुलसी का पत्र रविवार को नहीं तोड़ना चाहिए और ना ही रविवार की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, तुलसी में सुबह शाम पूजा करना चाहिए और शाम के वक्त दीपक जला देना चाहिए। दोस्तों, कुछ विशेष सावधानियां हैं जो आपको तुलसी को जल देते समय रखनी चाहिए। भूल करके भी तुलसी में ऐसा जल कभी मत चढ़ाना, पूरा घर बर्बाद हो जाता है। आइए जानते हैं कि तुलसी में कौन सा जल डालना चाहिए और कौन सा जल नहीं डालना चाहिए। साथ ही यह भी जानेंगे कि घर में कौन सी तुलसी नहीं लगानी चाहिए और कौन सी लगाना बहुत शुभ माना जाता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार तुलसी में गंदा पानी बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। पानी कोई भी हो, साफ होना चाहिए। अक्सर लोग बाथरूम से पानी भरकर तुलसी में डाल देते हैं तथा गंदे हाथों से पानी डाल देते हैं। दोस्तों, पहले आप या तो नहा लें या अच्छी तरह से हाथ धो लें, उसके बाद ही तुलसी में पानी डालें, क्योंकि दोस्तों, गंदे आचरण से पानी डालने से घोर पाप लग जाता है। बाथरूम का पानी तुलसी के पौधे में गलती से भी नहीं डालना चाहिए। जिस बर्तन से आप पानी डाल रहे हैं, उस बर्तन को साफ अवश्य कर लें। वह बर्तन झूठा ना हो। गंदे बर्तन में जल भर के तुलसी में नहीं डाला जाता है, इससे तुलसी माता क्रोधित हो सकती है। साथ ही साथ आपकी तुलसी भी सूख सकती है। जो पानी आप पीते हैं, वही पानी आपको तुलसी में डालना चाहिए, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें, तुलसी के अंदर सादा जल न डालें। इस जल में फूल वगैरह या फिर आप थोड़ा सा गंगा जल अवश्य डाल दें। इसे पानी की गुणवत्ता कहीं अधिक गुना बढ़ जाती है और दैवीय शक्तियों का संचार होने लग जाता है। हफ्ते में एक बार जब आप तुलसी में पानी डालें, तो पानी के अंदर थोड़ा सा गाय का शुद्ध दूध अवश्य डाल दें। इससे आपकी तुलसी हरी भरी हो जाएगी और तुलसी में दूध डालने से भी बहुत ही इसे शुभ माना गया है। इससे आपके सभी बिगड़े कार्य बनने लगेंगे। तुलसी में गाय का दूध पानी में मिलाकर डालने से घर में खुशियां आती है, तुलसी हरी भरी हो जाती है। मासिक धर्म में आपको तुलसी के अंदर पानी नहीं डालना चाहिए। वैसे समय में आप किसी और से पानी डलवा सकते हैं, लेकिन आप ना डालें। ऐसा करने पर तुलसी सूख सकती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जब आप अपने घर में तुलसी लगाएं, तो गंदी तुलसी ना लगाएं। सड़ी गंदी मिट्टी नहीं होनी चाहिए, काली मिट्टी नहीं होनी चाहिए, एकदम साफ होनी चाहिए। तुलसी की मिट्टी से कंकड़ पत्थर हटा देना चाहिए। तुलसी की मिट्टी में कचरा नहीं होना चाहिए, इससे आपको पाप लग सकता है। तुलसी की मिट्टी साफ करते रहिए। तुलसी के अंदर शाली